हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे। गेट 23 के लिए लेस देन 1 मंथ बचा हुआ है और इसमें मैक्सिमम लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है। इस एफिशिएंसी को अप करने के लिए या फिर आखिरी 1 महीने को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। बट सबसे पहले समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू अचीव द एंड गोल विद लिटिल और मिनिमम वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका एंड गोल अचीव हो जाए तो आपको कम से कम एनर्जी और एफर्ट्स को वेस्ट करते हुए अपने एंड गोल को अचीव करना है। बट प्रॉब्लम यह है सर कि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है और बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए बची हुई हैं। हमें बहुत सारा रिवीजन भी करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करने हैं, बहुत सारे टेस्ट भी लिखने हैं, एनालाइज भी करना है और उन मिस्टेक्स को सुधारना भी है। बट इन सबको इतने से टाइम में तो नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स, यहां पे ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा पहले कि मैं एक शादी में बुफे में जाता हूं खाने के लिए। मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और कॉर्नर से खाते 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 मैं आधे रास्ते पहुंचा। तब तक मेरा पेट लगभग भर गया। अब जो आधी और भी डिशेस बची हुई थी उनको मैंने ना तो टेस्ट किया और ना ही अच्छे से एंजॉय किया। अब मेरे को रिग्रेट होने लगा कि आधी डिशेस बच गई हैं, अब मैं क्या करूंगा। बट अब अगर आधी डिशेस बची हुई हैं, थोड़ी भूख मेरे पास अभी भी है कि थोड़ी जगह है मैं खा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सिलेक्ट करूंगा कि ऐसी कौन सी डिश है जिसको मैं खा के और अपने प्लेजर में, अपने सेटिस्फैक्शन में ज्यादा से ज्यादा खुश हो पाऊं कि यार मजा आ गया आज तो खा के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उन डिशेस को सिलेक्ट करूंगा जो मैं खा सकता हूं। जितनी भूख है मुझे उतना पोर्शन में लूंगा और उन्हें खाऊंगा, ताकि मुझे दुख ना हो कि मैंने कुछ डिश छोड़ी, क्योंकि मुझे ज्यादा खुशी होगी कि मैंने जो पसंद किया उसे खा लिया। एग्जैक्टली वही करना है आपको बचे हुए टाइम को लेके। अगर कम टाइम बचा हुआ है, कोई बात नहीं दोस्त, कम से कम टाइम तो बचा हुआ है, इसकी खुशी मना सकते हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें इतने टाइम में क्या क्या करने को मिलेगा, उससे मैं क्या क्या कर सकता हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे पीवाईक्यूज बचे हुए हैं, तो अब आप 15 साल के नहीं 10 साल के या 8 साल के ही पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिवीजन बचा हुआ है, तो रिवीजन में उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए जिनसे गेट में क्वेश्चन नहीं आता है। अब इतना तो आपको पता ही है कि जिन टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गेट में वो कौन कौन से हैं, तो बस उन्हें ही रिवाइज करो, बाकी के टॉपिक्स छोड़ दो, ताकि हम कम से कम अपने एंड गोल के नजदीक जा पाएं और परेशान ना रहें आखिरी के दिनों में कि हमने कुछ छोड़ दिया। क्योंकि हम जो छोड़ेंगे वो लेस इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्रैक्टिस की बारी आती है तो उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस कर लो या उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो जिनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गेट में। मॉक्स लिखने की बात है तो मॉक्स तो आपको लिखना ही है, 1 या 2 कम लिख देना, बाकी के टाइम पे प्रैक्टिस और रिवीजन कर लेना। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी जो है उसे मार्क डाउन करेंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। गेट में हमेशा कभी भी 100% या परफेक्शन की तरफ कोई नहीं जा पाता है, हमें जाना होता है मैक्सिमम की तरह। तो इसका मतलब यह है कि आप 100% सिलेबस कवर करो, सारी चीजों को रिवाइज करो, सभी को प्रैक्टिस करो, सारे मॉक्स लिखो, सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो, सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर लो, मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लिख दो। आराम से फिर 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम ईयर ऑन ईयर दूसरी चीजों में एंगेज रहते हैं इतना टाइम मिलता नहीं है। तो हमें अब पिक करना पड़ेगा कि इस चीज को हम छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस छोड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 5 में से 4 मॉक्स लिखेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 8 हैं तो 3 ही लिखेंगे। कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी प्रिपरेशन में किस चीज की ज्यादा जरूरत है और उसे ही करेंगे। गेट एग्जाम जो है वो बहुत बड़ा मैराथन है और उस मैराथन में दौड़ने के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक दौड़ना पड़ता है। बट माय डियर फ्रेंड, मैंने भी 2 मैराथन 10 किलोमीटर की दौड़ी है और मैंने ये एक एहसास किया है कि जब एंड आपकी जो फिनिश लाइन जो है ना बहुत नजदीक दिखती है ना, तो आपके ऑटोमेटिकली गूजबम्स आते हैं अंदर से। पता नहीं ऐसा एक कोई एनर्जी या जज्बा आता है जिसकी वजह से आखिरी का जो आधा किलोमीटर है ना, आप थकते हुए भी सबसे ज्यादा तेज दौड़ जाते हैं।
ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैंने भी 2 मैराथन दौड़ी है 10 किलोमीटर की, और उसमें ऐसा होता है। तो बस यूं समझ लीजिए कि ये आधा किलोमीटर आखिरी का बचा हुआ है। आप दौड़ते दौड़ते काफी दूर तक आ चुके हैं ऑलरेडी इस मैराथन में। आप कंसिस्टेंटली बहुत देर से दौड़ रहे हैं, आप फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हैं। अब आपको आखिरी का जो हाफ किलोमीटर है, इस आखिरी के हाफ किलोमीटर में सिर्फ मैराथन की तरह स्लो स्लो नहीं दौड़ना है, एकदम दम लगा के स्प्रिंटिंग करनी है, उसेन बोल्ट वाला स्पीड पकड़ना है। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो। कैसा टाइम टेबल आपका रहना चाहिए, इसके लिए मैंने आज ही एक वीडियो डाला है, शायद कल ही एक वीडियो डाला है, आप इसको देख लीजिएगा और उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए आखिरी 20 डेज का, 25 डेज का, लास्ट मंथ का गेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको पिक करना है सिर्फ वही चीजें, और दिमाग से एक चीज निकाल दो कि चीजें अगर छूट रही है तो परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि एक सिंपल साधारण सी चीज है कि हर कोई 100% हर चीज नहीं कर पाएगा, हर कोई सिर्फ अपने आप को मैक्सिमाइज कर पाएगा। अब कोई लोग जो है ऐसे टॉपिक में अटके रह जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी चीजें हैं जिनसे मार्क्स नहीं आएंगे गेट में, और कोई लोग जो हैं नेसेसरी चीजें पिक करके और आगे बढ़ जाएगा। कुछ और पॉइंट्स यहां ऐड करना चाहूंगा। एक एक ये कि अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है कि आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड मिनिमम करें या बिल्कुल ही ना करें। दूसरा, आप लोगों को एक और चीज करनी है, वो ये है कि जो अलग अलग ग्रुप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जिन पे आप डिस्कशन करते हो, उनके सबके नोटिफिकेशन अब आप कर दो बंद। ना डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है और ना ही उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि होता क्या है ना, हमें बहुत कुछ आता है। कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को पूछता है तो हम उसका आंसर देने जाते हैं, फिर डिस्कशन चालू हो जाता है, टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। जब फोन बार बार बजता रहता है या नोटिफिकेशन आते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जहां पे ऐसे लोगों की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद कहीं अटके हुए हैं, तो ऑफकोर्स मेरा टाइम जो है वो मेरे पर्टिकुलर एग्जाम में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, मेरे मार्क्स बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम अब आपको डिक्रीज करना है कि हम सोशल मीडिया पे या अलग अलग ग्रुप्स पे इतना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। एफिशिएंसी बढ़ाने का एक और तरीका यह है कि आप लोग जब भी लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर करेंगे तो पोर्शन थोड़ा सा कम करिए, ताकि आप लोगों को नींद एक्स्ट्रा ना आए, क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी भी बार बार पीते रहिए, ताकि आप लोगों को पानी की वजह से या कम पानी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और एक चीज, एक अपने पोस्चर्स और जेस्चर्स को भी थोड़ा सा चेंज करते रहिए। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ी देर खड़े रह के वॉक करते हुए पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और एक ही पोजीशन में बैठे हुए, तो पोजीशन चेंज कर लीजिए, थोड़ी देर वॉक करने लग जाइए, वॉक करने के बाद बैठ जाइए, ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी एक्टिवनेस बनी रहे। कहीं ना कहीं अब आपको अपने रिमेनिंग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत है, हम बहुत दूर तक आ चुके हैं। अब आखिरी का आधा किलोमीटर अगर हम स्लो दौड़े तो दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, और अगर हम तेज दौड़ लिए तो हम जो है फिनिश लाइन बहुत ज्यादा कम टाइम में, अच्छे टाइम में कवर कर लेंगे, और वहां से हमारी रैंक आ सकती है। टेंशन इस चीज का अब लेना बंद कर दो कि बहुत कुछ छूट रहा है। रादर देन फोकस इस चीज पे करो कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, अब मेरा फोकस ये होना चाहिए कि जितना भी मैंने कवर किया है उसे सही तरीके से मैं एग्जाम में यूटिलाइज कर पाऊं। अगर आप लोग गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपका प्रिपरेशन ऐसा रहे कि एंड मोमेंट आने के टाइम पे आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से ही अपने बकेट में रख लो और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में ना आए, तो उसके लिए थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। आप एक सब्जेक्ट को मल्टीपल बार पढ़ो, ऐसा ना हो पाए। आप एक ही सब्जेक्ट में अटके रह जाओ, ऐसा ना हो। आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ तो लो बट आपको ज्यादा समझ ना आए, ऐसा ना हो। आपको समझ में तो आए बट उसके क्वेश्चन आखिरी में ना बने और वो आपको आखिरी में आके पता चले, ऐसा ना हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी
प्रिपरेशन जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से करें। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग के लिए, जहां पे गेट के टॉप एजुकेटर्स आपको बेस्ट पॉसिबल लर्निंग देते हैं, तो आप लोग अभी 13 जनवरी तक 30% ऑफ विद एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद दिस कोड VDEEP10, जहां पे मैं और बाकी के सारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को सही गाइडेंस के साथ थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और आपको इस तरीके से प्रिपेयर कराएंगे कि आप आखिरी तक आते आते चैंपियन बन जाओ कोर्सेज के, अंडरस्टैंडिंग के, क्वेश्चन सॉल्व करने के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाओ और एंड मोमेंट पे आप स्ट्रगल ना करो। याद रखिएगा कोड VDEEP10 ताकि आपको डिस्काउंट के साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। गेट 24 के लिए और 25 के लिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 18 जनवरी से, जो कि होंगी कोर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के कोर्सेज के साथ में। आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको गेट के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे कि आप सब लोग अपने अपने कोर्सेज में और अपनी अपनी फील्ड में माहिर हो पाए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा और ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, समझाएगा आपको कि टेंशन नहीं लेना है और रिमेनिंग टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। इसी तरीके के काफी सारे वीडियोस और आते रहेंगे ताकि आप लोगों को आखिरी मंथ में किसी चीज की तकलीफ और परेशानी ना हो। लाइक द सेशन एंड एंजॉय द लर्निंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।